नमस्कार। ड्रग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का युवा जो है इसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हमारी कुछ संस्थाएं और हमारी गवर्नमेंट कोशिशें तो बहुत करती है और उस सबके बीच में हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने ड्रग अवेयरनेस के ऊपर एक किताब लिख डाली है। आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा ये किताब लिखने का आपके जहन में कैसा क्या क्यों आया और इस किताब में क्या क्या कुछ आपने मेंशन किया हुआ है जिससे कि ड्रग अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके, युवा जो है वो इस तरफ ना जाए, और युवा अगर इस तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो क्या वजह रहती हैं। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद अयान सुरूरी है और मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है अभी अल हिलाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट किश्तवाड़ से हो रही है। देखिए सर, आपने सबसे पहले कहा कि ये वजह क्या रही इस चीज़ को लिखने की। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो हमारा किश्तवाड़ हो, जम्मू हो या फिर हमारा हिंदुस्तान हो, हर जगह जो है ये एक बीमारी की तरफ फैल गई है और एक ऐसी बीमारी जिसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। बल्कि हमारी गवर्नमेंट जो है वेरियस स्कीम्स पॉलिसीज़ के ज़रिए जो इस चीज़ को रुकाना चाह रही है और तब भी नहीं है रुक रहा है। तो इस चीज़ को लिखने का यही कारण रहा कि जब मैंने देखा, क्योंकि मुझे राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं लिखना चाहता हूँ और अपने थॉट्स को ज़ाहिर करना चाहता हूँ लिखने के थ्रू। तो तब मेरे दिमाग में एक थिंकिंग आई कि मुझे इस चीज़ पे लिखना चाहिए क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी, और इस चीज़ पे लिखना और उसके बाद इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना ये मेरा फ़र्ज़ है। और बाद में मैंने इस चीज़ पे रिसर्च वगैरह की और उसके बाद जो है मैंने इस चीज़ को लिखा। क्या वजह रहती है ड्रग्स जो है वो युवा क्यों इस तरफ बढ़ता चला जाता है और किस तरह से रोक लगाई जा सके इस पे। देखिए, ड्रग्स जो है एक मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वो पीयर प्रेशर हो सकता है, वो हमारा क्या बोलते हैं सोसाइटी की जो ये मतलब इन नेगेटिविटी जो है वो हो सकती है। पेरेंट्स का जो है हम कह सकते हैं फेवरेबल जो है अनफेवरेबली किसी एक को सपोर्ट करना, एक दो बच्चे हों तो एक को सपोर्ट करना, ये एक कारण हो सकता है। और बाकी हम कह सकते हैं गलत लोगों के साथ उठना बैठना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। हम लोग जो ये ड्रग्स जो है सीधे नहीं आता है किसी के पास भी, आप पकड़ लीजिए, आप इस चीज़ को कंज्यूम कीजिए। बल्कि जब एक इंसान जो है एक ग्रुप में जाएगा, गलत आदत लग जाएगी उसको, गलत नेटवर्क होंगे उसके साथ, किसी इंसान के साथ, किसी हम 10 लोगों के साथ गलत नेटवर्क होंगे उसके, तो तब जो है वो इस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है। अगर पहले उसको तो टेस्ट किया जाएगा, ये लो भाई आप खा लो, कुछ नहीं होगा। जब उसमें वो क्यूरोसिटी डेवलप हो जाएगी कि अब मैंने जो है इस चीज़ को लेना है, और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो उसी चीज़ पे डिपेंड होगा। उसको माँ बाप की कोई परवाह नहीं होगी, उसको आपकी और मेरी कोई परवाह नहीं होगी, सोसाइटी की कोई परवाह नहीं होगी, बल्कि वो डिपेंड होगा तो ड्रग्स पे डिपेंड होगा। तो इसी तरह जो है ये एक इंसान को जो है हम कह सकते हैं कि कवर कर लेता है और उस पर जो है पूरा दबाव बना देता है। तो किस तरह से रोक जो है वो इस पे लगाई जाए, पेरेंट्स इसमें कितना बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरफ ना जाएं, और जैसे बच्चे इसको लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स को किस तरह से वो सिम्टम्स नज़र आने चाहिए और उनको समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो गलत राह पर चल पड़ा है तो इसको अब रोकना ज़रूरी है। देखिए, इस चीज़ के लिए बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे कि अपने आप को, जो एडिक्टेड पर्सन होगा या जो भी यंगस्टर होगा, वो अपने आप को जो है फटीग महसूस करेगा। उसमें जो है हम कह सकते हैं चिड़ा चिड़ा पन आएगा। वो अपने आप को जो है मतलब लोगों से, माँ बाप से, सोसाइटी से दूर अच्छा फील करेगा और अपने कमरे में ही बैठना पसंद करेगा। और इसके अलावा बाकी साइंटिफिक रीज़न्स हैं। और अगर हम इस चीज़ पे बात करें कि ये दो जो रीज़न्स हैं ये मेन हैं, कि अपने जब आप इस चीज़ को, इस सिम्टम्स को आप देख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने डी एडिक्शन सेंटर्स के साथ, सेंटर में जो इंचार्ज होंगे उनके साथ आप जो है कांटेक्ट बनाएं और उस चीज़ का जो है पूरी पड़ताल करें कि किस तरीके से हमारा ये बच्चा जो है एडिक्ट हो गया। कहीं वो जिसने हमारे बच्चे को एडिक्ट किया, किसी ने तो वो हमारे किसी दूसरे बच्चे को तो ना एडिक्ट ना कर दे। तो हमें जो है सोशल वर्क खुद करना चाहिए कि जिससे जो है हमें भी यहाँ से काम करना चाहिए। गवर्नमेंट तो काम कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लेकिन जब तक ना हम एक फ्रंटायर वर्कर की तरह आगे आएंगे तब तक कुछ नहीं बन सकता है। और दूसरी बात, सोशल और फ्रेंड्स और हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए रचते हैं अगर हमें इस ड्रग से बचना है। तो ड्रग्स जो है मतलब मैंने आपको कहा कि पीयर प्रेशर वगैरह, ये एक सबसे बड़ा मतलब हमारा जो फैक्टर है। जब 10 दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो एक दोस्त बेचारा अपने आप को तो इनसिक्योर महसूस कर रहा है कि मैं क्यों नहीं पी रहा हूँ जब ये 10 लोग पी रहे हैं। तो यही जो है कारण रहता है। और जब वो मतलब इस चीज़ का शिकार हो जाता है कि यार मैं क्यों नहीं इस चीज़ को ले रहा हूँ, ये बाकी तो ले रहे हैं, तो तब वो एक भी उन्हीं के साथ मिल जाता है तो 11 पूरे हो जाते हैं। तो ये एक पीयर प्रेशर का एक सिस्टम होता है, किस तरीके से काम करता है। और उसके बाद जो है हमारे माँ बाप जो हैं उनको जो है इक्वली
दोनों को प्यार करना चाहिए। अगर एक लड़की एक लड़का है तो लड़के को ही सिर्फ प्यार नहीं करना है, बल्कि लड़की को भी प्यार करना चाहिए। और मतलब दोनों के साथ जब इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना अपने प्यार को, तब जो है एक स्टूडेंट, एक उनका जो बच्चा होगा वो कभी इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि उसको पता है कि घर में मुझे दो प्यार करने वाले हैं। तो जिस तरह से आप बातें बिल्कुल सही बता रहे हैं, पर इन सब चीज़ों के बीच में पैसा भी बहुत मैटर करता है। तो वो पैसे बच्चे तक किस तरह से पहुंचते हैं? और अगर पैसा लगातार बच्चा अपने पेरेंट्स से मांग रहा है, कोई भी पेरेंट्स जो है वो आपको दिन का 1,000 रुपया नहीं देंगे, 500 नहीं देंगे खर्चों के लिए, शायद आपको हफ्ते का 1,000 दे देंगे, 500 दे देंगे या 2,000 दे देंगे हफ्ते का, इससे ऊपर नहीं देंगे। पर ये चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं, तो वो पैसों की डिमांड जो है वो जब बढ़ जाती है तो क्या पेरेंट्स को उस तब भी पता नहीं लगता है? अगर लगता है तो उस पर रोक किस तरह से लगाई जाए? क्योंकि बच्चा जो है इनसिक्योरिटी फील करना शुरू कर देगा अगर उसको पॉकेट मनी देनी बंद कर दी। देखिए मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स को जो है अपनी अगर पॉकेट मनी अपने बच्चे को देनी है तो उसको उनको जो है एक मिनिमम जो है देना चाहिए, जैसे 500 हम कह सकते हैं हफ्ते का। अगर वो उतना दे रहे हैं तो ठीक है, उससे उनको पूछना चाहिए। जब वो पहले पहले ही आप बोल रहे हैं कि इतना बड़ा वो मतलब बाद में वो इसका सिस्टम चलाते हैं कि 1,000 2-2 हज़ार का सामान आता है उनका, फिर इस चीज़ का जब वो 500 दे रहे हैं, जब उनको पता है कि 500 रुपये हम इसको हर वीक में दे रहे हैं, हाँ, तो जब वो उससे उस चीज़ की लिस्ट मांगेंगे, आपने इस 500 का क्या किया, आपने कहाँ खर्चाया, क्या किया, किस तरीके से लाया, क्यों लाया, क्या वजह रही, तो तब जो है वो ठीक है। लेकिन जिस दिन पेरेंट ने इस चीज़ के बारे में मना किया कि यार क्यों पूछना है, रहने दो, जो कर रहा है हम दे रहे हैं 500 रुपये, तब जो है उसके अंदर जो है इस चीज़ को शह मिलेगी कि वो कहेगा हाँ मेरे को तो 500 रुपये नहीं मिल रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं अब जो है मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर बाद में उसको 200 रुपये भी मिलेंगे तो वो गलत सोसाइटी में चला जाएगा। और मैंने आपको कहा कि पीयर प्रेशर उस वक्त काम करेगा और वो उस चीज़ का एडिक्ट होगा। और जब उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो उस वक्त जब वो एडिक्टेड हालत में होगा, जब उसको 1,000 से लेके फिर 10,000 की नौबत आ जाएगी, जब वो उसका स्टैंडर्ड जो है बढ़ गया होगा और वो फैमिली से जो आने वाली पॉकेट मनी होगी वो 500 ही होगी, तो वो 500 से अपने 10,000 की चीज़ तो नहीं ला सकता है जिससे वो कंज्यूम करे और वो डिपेंड हो जाता है उसी चीज़ पे। उसलिए जो है फिर वो कर्जे में डूब जाता है। अपने फ्रेंड से जो उसमें जो है उस साइकिल में कोई अमीर दोस्त भी होगा, अगर गरीब बच्चा है वो खुद, तो वो उससे उधार मांगेगा और वो या तो फिर किसी और दुकानदार को शिकार बनाएगा इस चीज़ का, या तो फिर वो अपने ही माँ बाप के अकाउंट को ही फ्रॉड तरीके से जो है लूट करेगा। और उसके बाद जो है या फिर वो अलग अलग तरीके अपना सकता है जिससे जो है वो इस चीज़ का सामान हासिल कर पाए। तो ये एक मेन रीज़न है। आखिर में आप सिर्फ ये बता दीजिए कि किस तरह से इन चीज़ों से बचा जाए। ये एक मोटिवेशनल आप स्पीकर भी हैं और आप हमेशा मोटिवेशन लोगों को देते भी हैं। आप सिर्फ ये लास्ट में बताइए कि किस तरह से इस चीज़ से बचा जाए और पेरेंट्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों के साथ साथ भी। देखिए मेरी तरफ से तो आप सबको यही मैसेज रहेगा आपको कि हमें जो है अपने पेरेंट्स की तरफ देखना चाहिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं और हम लोगों के लिए वो दिन दिन को काम पे जाते हैं, 12-12 घंटे वो काम करते हैं हमारे लिए, और तब जाके जो है वो हमें एक ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मौका देते हैं। और बाकी हमारे पेरेंट्स को भी जो चाहिए कि वो अपने बच्चों पे जो है एक अच्छी तरीके से उनकी जो है ग्रूमिंग करें, उनको जो है इस लायक बनाएं कि वो सिर्फ पैसा ना कमा पाएं, बल्कि वो जो है अपनी सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द को देखने की आंख भी उनमें डेवलप करें, जिससे उनको ये भी पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है, और वो तब जाके जो है इस राह पे नहीं जाएंगे। थैंक यू।